अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों की क्लास का आज होलसेल की क्लास का हमारा थर्ड लेक्चर है। और अब हमने मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह कर लिया। हमें समझ आ गई कि भाई अमेज़ॉन क्या है, ई कॉमर्स क्या है, किस तरह से काम करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट हमारा अब प्रैक्टिकली काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमारा प्रैक्टिकली काम स्टार्ट हो जाएगा और अब आप लोगों का मतलब प्रोडक्ट हंटिंग। अच्छा जी, प्रोडक्ट हंटिंग क्या चीज़ है? इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। ई कॉमर्स की फील्ड में ना, वो कोई भी फील्ड हो, ठीक है। ई कॉमर्स सिर्फ amazon नहीं है। ई कॉमर्स में ये एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसमें हर तरह की मार्केट आती है। ऑनलाइन जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग है वो सारी ई कॉमर्स में आता है, ठीक है। इसमें शॉपिफाई आता है, amazon आता है, ईबे, वॉलमार्ट, इसमें और भी जितने भी प्लेटफॉर्म है, एटसी हो गया, वो कॉमर्स जो हो गया, मिजेंटो वगैरह, ये सारी फील्ड्स जो हैं, हर चीज इसमें आती है। बाइंग एंड सेलिंग जिस जिस प्लेटफॉर्म पे होती है ना, वो सारा ई कॉमर्स में आ जाता है, ठीक है। और इन सब चीजों की जो सबसे मेन चीज है, जो सबसे बड़ी और बेसिक चीज है, वो क्या है? प्रोडक्ट हंटिंग। अगर आपकी स्किल प्रोडक्ट हंटिंग में स्ट्रांग हो जाती है तो समझें कि ये एक बहुत बड़ी स्किल है, ठीक है। एक बहुत बड़ी स्किल है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग से भी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। आप और कुछ भी ना करो, कोई काम ना करो, आप कोई अकाउंट हैंडल ना करो, कुछ भी ना करो, आप सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट हंट करके दो। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना, ये एक स्किल है, ठीक है। जो आप लोगों से लोग आप लोगों को आके, अगर आप लोगों का मतलब काम अच्छा है, आप लोगों की एक नाम, एक एक बन जाती है, एक पहचान बन जाती है, लोग आपको खुद आके कहते हैं भाई हमें प्रोडक्ट हंटिंग दो, वो सॉरी, हमें प्रोडक्ट ढूंढ के दो, ठीक है, हमें प्रोडक्ट हंट करके दो। तो आप लोगों का काम क्या? आप लोगों ने एक अच्छी सी प्रोडक्ट उनको ढूंढ के देनी है, उसका सोर्स ढूंढ के देना है कि हम ये प्रोडक्ट कहाँ से खरीद सकते हैं कम पैसों में और हमें कितना प्रॉफिट आ सकता है। सीख लेते हो तो आप किसी भी फील्ड में, अमेज़ॉन अगर आपने सीख लिया, आप किसी भी ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, तो हम इस आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे? हम amazon.com का विजिट करेंगे, प्रोडक्ट्स वहाँ पे ढूंढेंगे, और बेस्ट सेलर रैंक हम देखेंगे। बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है? BSR जिसको कहते हैं, ठीक है। हाउ टू ऐड टूल्स एक्सटेंशन, ये मैंने ख्याल में लास्ट क्लास में मैंने करवा दिया था। टूल्स की एक्सटेंशंस ऐड करवाना। और फिर है कीपा ओवरव्यू। मैं कीपा का ओवरव्यू आपको करवाऊंगी, कीपा में किस तरह से हमने प्रोडक्ट को सर्च करना है। और क्राइटेरिया हम देखेंगे अभी प्रोडक्ट का। और हाउ टू ऐड क्राइटेरिया इन कीपा, कीपा में हमने किस तरह से क्राइटेरिया ऐड करके उसको प्रोडक्ट को फाइंड करना है, ठीक है। हाउ टू एनालाइज एनालाइज प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को हमने किस तरह से एनालिसिस करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम जाएंगे। सबसे पहले आप को एक चीज ये भी बता दूं कि प्रोडक्ट ढूंढने के, हंटिंग के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो ये कि पहले आप प्रोडक्ट ढूंढो और फिर उसका सप्लायर ढूंढो, ठीक है। जैसे अभी हम इस क्लास में करेंगे, हम पहले प्रोडक्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम उसके सप्लायर्स ढूंढेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले सप्लायर्स ढूंढ लो और फिर उन सप्लायर्स से आप उनकी प्राइस शीट लो, और उस प्राइस शीट में से आप अपनी मर्जी की प्रोडक्ट जो है हंट करो, ठीक है। ये दो तरीके हैं। एक तो कि पहले आप प्रोडक्ट ढूंढो और फिर उसका सप्लायर ढूंढो, और दूसरा ये कि पहले आप सप्लायर ढूंढो और फिर उसके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें से कोई बेस्ट प्रोडक्ट निकालो अपनी मर्जी की, ठीक है। क्राइटेरिया हम देखते हैं, प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या है। उनके हमने प्रोडक्ट को एनालिसिस किन बेसिस पे करना है, ठीक है। उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज हमने प्रोडक्ट की देखनी है, ठीक है।
तो ये एक क्राइटेरिया, ये आप लोग बेशक नोट डाउन कर लो। स्टार्ट में आप ये वाला क्राइटेरिया फॉलो करो, उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस होती जाती है तो हर बंदे का अपना एक क्राइटेरिया बन जाता है, ठीक है, कि मुझे इस तरह की प्रोडक्ट ढूंढनी है, ठीक है, हर बंदे का अपना क्राइटेरिया बन जाता है। तो अभी हम ये देखेंगे, ये एक क्राइटेरिया मैंने आपके लिए लिखा है, इनिशियल क्राइटेरिया, कि बेस्ट सेलर रैंक जो है आपका 1 से 40,000 तक होना चाहिए। 1 से 60,000 भी एक्सेप्टेबल है, 60,000 तक भी जा सकते हो आप, लेकिन कोशिश करो कि 1 से 40,000 हो या 60,000 हो, इट्स ओके, ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक अभी मैं जाके आपको दिखाऊंगी कि ये बेस्ट सेलर रैंक क्या है और बाकी सारी चीजें क्या है, वो सारा प्रोडक्ट को किस तरह से हमने देखना है, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, मिनिमम 5 FBA सेलर्स होने चाहिए। 5 हो या 3 भी हो तो इट्स एक्सेप्टेबल, 3 मैं कर देती हूँ, ठीक है। मिनिमम 3 FBA सेलर्स होने चाहिए। नो ब्रांड एंड अमेजोन प्रेजेंस, ब्रांड और अमेजोन प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। स्टार्ट में आप ये देखोगे, जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है फिर तो आप ब्रांड और अमेजोन के साथ भी जाके बैठ के बेच सकते हो, ठीक है। फिर प्राइस मिनिमम जो है $15 होनी चाहिए। $15 मिनिमम प्राइस प्रोडक्ट की क्यों होनी चाहिए, ताकि उसमें आपको कुछ बचत भी हो जाए, ठीक है। और मैक्सिमम $120। फिर है जी प्राइस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कि जो ग्राफ है कीपा का उसमें प्राइस की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्राइस एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। फिर ऑफर्स एंड बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स विद रोटेशन, फिर आपने ऑफर्स चेक करनी है, बाय बॉक्स की स्टैटिस्टिक्स चेक करनी है, उसकी रोटेशन चेक करनी है। ये सारी चीजें आपको तभी समझ आएंगी जब आपको मैं प्रोडक्ट को एनालिसिस करना बताऊंगी। प्रोडक्ट डीप मैचिंग विद सप्लायर, और प्रोडक्ट की मैचिंग करनी है हमने सप्लायर के साथ, के जो प्रोडक्ट हमने ढूंढी है वो सप्लायर के पास भी बिल्कुल सेम है, उसकी पैकिंग सेम है, उसका क्वांटिटी, उसका साइज, उसका वेट, उसकी लुक, सारी चीजें, पैक ऑफ है या पैक ऑफ 1 है या पैक ऑफ 2 है, ये सारी चीजें बिल्कुल मैच होनी चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट प्रोडक्ट होनी चाहिए। फिर प्रॉफिट मार्जिन आपके पास जो है मिनिमम 10% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 10% आपके पास एक प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। 10 से 35% तक हो सकता है। सेल्स जो है मिनिमम 300, आपने देखनी है कि मिनिमम सेल्स एक प्रोडक्ट में 300 होनी चाहिए, ठीक है। न्यू सेलर्स मस्ट प्रेजेंट इन लिस्टिंग, और न्यू सेलर्स जो हैं उनका लिस्टिंग में होना बहुत जरूरी है। क्यों होना जरूरी है, कि जब हम कोई लिस्टिंग देखते हैं उसमें न्यू सेलर्स बैठे हैं तो हमें, और उसको बाय बॉक्स मिल रहा है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि भाई जब हम जाएंगे इस लिस्टिंग में तो हमें भी बाय बॉक्स मिलेगा। क्यों, और क्योंकि हम जो हैं amazon पे ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट्स के साथ जाके मी टू करते हैं, हम ब्रांड्स की लिस्टिंग पे जाके जहाँ ऑलरेडी सेलर्स बेच रहे होते हैं, हम उनके साथ जाके मी टू करके उनके साथ बैठ के बेचते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हम जाते हैं अब, आ जाते हैं हम ये कीपा पे आ जाते हैं। ये है जी amazon। amazon का आप लोगों ने सबसे पहले amazon.com आपने बायर अकाउंट खोल लेना, उसके बाद आपने सबसे पहले अपना ये डिलीवर टू एड्रेस चेंज कर लेना, 10001 इजी सा कोड है, हम ये डाल के इसका लोकेशन चेंज कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये सॉरी, कीपा पे जाना है, आपने कीपा को खोल लेना है। ये कीपा का एक्सटेंशन जो आपने ऐड की थी ना, यहाँ पे आपने कीपा की भी एक्सटेंशन ऐड करनी है, लास्ट में मैंने आपको बताया था आपने एक्सटेंशन ऐड करनी है। इसी तरह से आपने क्रोम वेब स्टोर पे जाके कीपा को सर्च करना है और उसको भी ऐड कर लेना है, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन को भी ऐड कर लेना है और उसको यहाँ से जाके पिन कर लेना है, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया था कैसे करना है। अच्छा, कीपा पे आ गए, कीपा के जरिए हमने आज हंटिंग करनी है स्टार्ट, के कीपा के जरिए हम हंटिंग किस तरह से करेंगे, ठीक है, किस तरह से कीपा में हम अपना क्राइटेरिया डालेंगे और उससे हंटिंग करेंगे। ये कीपा जो है एक पेड टूल है,
इस पेड टूल को आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। इस पेड टूल के जरिए ही आपकी होलसेल की हंटिंग होगी, ठीक है। अच्छा जी, डाटा में आप जाएंगे, डाटा में चले गए, कीपा के ये डाटा में आ गए, और यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट फाइंडर। प्रोडक्ट फाइंडर में आ जाएं आप, और यहाँ पे फिर आप अपना क्राइटेरिया डालें। वो जो क्राइटेरिया मैंने आपको वहां पे दिखाया था ना, आप वो क्राइटेरिया डालेंगे। हम 90 डेज, एवरेज 90 डेज को प्रेफर करते हैं, ठीक है। 90 डेज के हम स्टैट्स चेक करते हैं, ठीक है। तो हम डालेंगे यहाँ पे क्राइटेरिया अपना, मिनिमम 500 BSR हो, और ज्यादा से ज्यादा हम 50,000 कर देते हैं अपना BSR, ठीक है। 50,000, मिनिमम 500 BSR डाल दिया, और मैक्सिमम 50,000 मैंने BSR ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम बाय बॉक्स को छोड़ दें। amazon, इसमें हमने सारे क्राइटेरिया नहीं ऐड करने, हम कोई कोई चीजें हम ऐड करेंगे। amazon को हमने यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, amazon को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, और नीचे आ गए। नीचे आते जाएं, यहाँ पे आके आपने फिर अपना कैटेगरी डालनी है, ठीक है जी। कैटेगरी में आप डाल लो ऑटोमोटिव डाल लो। ऑटोमोटिव की कैटेगरी आपने डाल ली, यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है, जिस कैटेगरी में आपने जाना है। फिर न्यू ऑफर काउंट, न्यू ऑफर काउंट में मिनिमम हमारे पास कितने सेलर्स होने चाहिए, मिनिमम 3 होने चाहिए, और मैक्सिमम हमारे पास कितने होने चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये भी ज्यादा है वैसे, 15 हम कर लेते हैं, ठीक है। न्यू ऑफर काउंट में हमने अपने सेलर्स डाले, मिनिमम 3 सेलर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम हमने 15 डाले हैं। वैसे आप 20-25 सेलर्स भी हों तो जा सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है कि आपको फिर सेल्स कम मिलती हैं। जाहिर है कि इतने ज्यादा सेलर्स होंगे तो सेल्स जो है वो सब में इक्वली डिवाइड होती हैं, तो आपके हिस्से में जो सेल्स आती हैं वो फिर कम आती हैं। इसलिए हम ऐसे लिस्टिंग ढूंढते हैं जिसमें कम से कम सेलर्स हों, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे आ जाए, बाय बॉक्स सेलर जो है वो थर्ड पार्टी होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्टी बाय बॉक्स सेलर होना चाहिए, कि बाय बॉक्स जो है वो थर्ड पार्टी को मिलना चाहिए। इसके बाद अब मुझे नीचे फिजिकल प्रोडक्ट्स को टिक रखना है, डिजिटल को खत्म कर दें, ई बुक्स को भी खत्म कर दें, नो वेरिएशंस कर दें, वेरिएशंस ज्यादा ना हो। अच्छा जी, रेटिंग जो है वो मिनिमम 4 होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम 4 होनी चाहिए रेटिंग, और रिव्यूज जो है मिनिमम 100, मिनिमम 100 रिव्यूज होने चाहिए लिस्टिंग के। ये सारे आप अनचेक कर दें। सिर्फ आपने ये फर्स्ट वाला छोड़ना है, नो, नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट, कि अमेजोन की कोई ऑफर उसमें एग्जिस्ट ना करती हो, बाकी सारों को अनचेक कर दें। वेट जो है ज्यादा से ज्यादा 2 kg होना चाहिए, इससे ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2000 ग्राम हम वेट डाल देते हैं, यानी 2 kg से ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए आपका। हैजमेट को नो कर दें, हैजमेट ना हो।
एडल्ट को भी नो कर दें, ठीक है। एडल्ट प्रोडक्ट भी ना हो, हैजमेट भी ना हो। हैजमेट वो प्रोडक्ट होती है जिसमें कोई किसी किस्म का खतरा होता है, तो वो अमेजोन पे बेचना इतना आसान नहीं होता। अलाउ प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। अब हमारे पास देखें, ये पहले कितनी सारी प्रोडक्ट्स आ रही थी, अब हमने जब क्राइटेरिया डाला तो हमारे पास 1004 प्रोडक्ट्स रह के आ गई हैं बाकी। अब अगर आप इस क्राइटेरिया को मजीद कम करना चाहते हो कि प्रोडक्ट्स यहाँ पे मजीद कम हों, तो आप इसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट भी कर सकते हो अपनी मर्जी से, और ज्यादा तंग कर दो इसको क्राइटेरिया को, कि और ज्यादा परफेक्ट क्राइटेरिया डाल दो। जितना आप क्राइटेरिया डालोगे उतनी आपके पास प्रोडक्ट्स जो हैं, जितना सख्त करते जाओगे क्राइटेरिया को, आपके पास प्रोडक्ट्स कम होती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम फाइंड प्रोडक्ट्स कर देंगे, तो फिर हमने जो क्राइटेरिया डाला है उसके हिसाब से हमारे पास आ जाएंगे सारी प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इन प्रोडक्ट्स को, अब ये जो प्रोडक्ट्स आ गई हैं आपके पास, अब इन प्रोडक्ट्स को आप वन बाय वन जाके amazon पे चेक करोगे कि भाई ये प्रोडक्ट हमारे किसी काम की है या नहीं है, ठीक है। अब ये पहली प्रोडक्ट मैंने खोली, एल्यूमिनियम ऑयल ड्रेन प्लग गैस्केट, ठीक है। इसका BSR देखो, 636 BSR इसका बहुत अच्छा है, यानी कि इसकी सेल्स भी बहुत अच्छी होंगी। जितना कम BSR होता है उतनी ज्यादा सेल्स होती हैं। इसकी सेल्स देखो मंथ की, पास्ट मंथ की सेल्स समटाइम्स amazon चॉइस भी है ये देखो amazon चॉइस लिखा हुआ है कि amazon की पसंद है ये प्रोडक्ट, ठीक है। 4.7 इसकी रेटिंग है। ये इसके ब्रांड का नाम है कौरव, और ये इसकी प्राइस है $4 की है ये, और 3K+ बॉट इन पास्ट मंथ। और हमारे कितनी बिकी है, 3000+ यूनिट बिके हैं। बहुत जबरदस्त सेल्स है। मिनिमम हमने कितनी सेल्स देखनी है, 300, ठीक है। सेलर्स देखो, 5 सेलर्स है, सेलर्स भी ठीक है, अच्छे सेलर्स हैं। अब इसमें ये देखो आप, लेकिन प्राइस जो है ना वो कम है, कि मतलब इस प्राइस में ना हमें अब हमें सप्लायर के पास से कितने की मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा हमें कुछ सेंट्स की मिल जाएगी। फिर हमने उसकी शिपिंग वगैरह और सारा कुछ यहाँ तक जब पहुंचाते हैं, तो तब तक हमारे पास ना प्रॉफिट बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाता है। प्राइस इसकी बहुत कम है, इसलिए हम मिनिमम 15 देखते हैं कि प्राइस हो, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये आ गया आपके पास। सबसे पहले ऊपर वाली चीजें हमने ये देख ली, एक तो ब्रांड का नाम देख लिया, ठीक है। इसमें सेलर्स कितने हैं ये यहाँ पे भी लिखा होता है, 5 सेलर्स। इसका BSR कितना है, बेस्ट सेलर रैंक, यानी कि इसका BSR कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक। जब एक प्रोडक्ट लिस्ट होती है amazon उसको एक रैंक देता है, जैसे जैसे उसकी सेल्स ज्यादा होती जाती है उसका रैंक नीचे आता जाता है, ठीक है। रैंक उसका डाउन होता जाता है, डाउन होने का मतलब है कि उसका रैंक हाई है। ये इसका amazon के एल्गोरिदम के हिसाब से जितना कम रैंक होगा ना उतना ही ज्यादा सेल्स होंगी, ठीक है। और फिर यहाँ से आप राइट साइड पे ये न्यू ऑफर काउंट में ये आपने सेलर्स यहाँ से चेक करने हैं कि सेलर्स इसमें कितने बैठे हुए हैं। फिर आपने ये ग्राफ चेक करना है, ये देखें। अब ये जो लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन, ये BSR की लाइन है। इसको मैं न्यू थर्ड पार्टी को बंद कर देती हूँ। ये पिंक वाली जो लाइन है ना, ये BSR की लाइन है, बाय बॉक्स की, सॉरी, बाय बॉक्स की लाइन है। यानी जिसके पास बाय बॉक्स होता है ना, बाय बॉक्स किसे कहते हैं, ये एक बाय बॉक्स है। अब इसको मैं किस तरह से समझाऊं, कि बस ये एक ऐसी चीज है कि जिस बंदे के पास बाय बॉक्स होगा, सेल्स भी उस वक्त की करंटली उसी बंदे के पास जा रही होंगी, ठीक है। बाय बॉक्स जो है ये सारे सेलर्स के दरमियान इक्वली रोटेट होता रहता है, ठीक है। अब इसकी 3000+ सेल्स हैं और सेलर सिर्फ 5000 हैं, तो एक एक सेलर को भी 1000, तकरीबन 900, 800-900 सेल्स एक सेलर्स को भी आती होंगी।
मंथली। ठीक है। तो जिस सेलर के पास बाय बॉक्स होगा ना, उस सेलर को उस वक्त की सेल्स मिल रही होगी। ठीक है। बाय बॉक्स का पता कैसे चलता है कि इस वक्त किसके पास बाय बॉक्स है? ये देखो यहाँ पे सेलर लेयर फ्लाई, इसके पास इस वक्त बाय बॉक्स है। ठीक है। बाय बॉक्स किसके पास है, ये यहाँ से भी आपको पता लग जाता है, ऊपर टॉप पे भी पता लग जाता है, यहाँ पे भी पता लग जाता है। जो सबसे ऊपर सेलर होता है करंटली, जिसके पास होता है, वो बेच रहा होता है। और बाय बॉक्स जो है ये रोटेट होता रहता है। ये डिफरेंट वजूहात की वजह से रोटेट होता है। अब ये जो सा है, ये सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है, ये सबसे टॉप पे, ये अभी बाय बॉक्स लेके जा रहा है, लियर फ्लैट। ठीक है। इसके पास है बाय बॉक्स अभी। ठीक है। प्राइस जिस बंदे की सबसे कम होगी, बाय बॉक्स मिलने के चांसेस उसको ज्यादा है। ठीक है। इसके अलावा स्टॉक जिसके पास सबसे ज्यादा पड़ा होगा, उसको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। इस रेटिंग और रिव्यूज जिस बंदे के ज्यादा होंगे, उसको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस ज्यादा है। एफबीए करने वालों को ज्यादा बाय बॉक्स मिलता है एफबीएम की निस्बत। ठीक है। ये कुछ हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं उसके, जिसकी वजह से ये बाय बॉक्स amazon रोटेट करता है अपने सेलर्स के दरमियान। ठीक है। अच्छा, ये हमने देख लिया। ये प्राइस की कंसिस्टेंसी भी इसकी बहुत अच्छी है, कि प्राइस बहुत ज्यादा अप एंड डाउन भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है प्राइस कंसिस्टेंसी। ठीक है। एक ये क्राइटेरिया भी हमारा पूरा हो गया। फिर उसके बाद ये बीएसआर का लाइन होती है, ये ग्रीन वाली जो लाइन है, ये बीएसआर देख लें कि ये 900 से ऊपर गया ही नहीं है, 1000 तक गया है। फिर 900, 900, 700, 800, ये साथ साथ आपको ये ग्रीन कलर में शो कर रहा है कि कितना बीएसआर रह चुका है। ठीक है। साथ साथ बाय बॉक्स का भी आपको शो करता जाता है कि किस वक्त किसके पास है। ये देखो 4.7 बी बाय बॉक्स का पिंक वाला बॉक्स देखो, कौरव ऑटो पार्ट्स एफबीए के पास इस वक्त बाय बॉक्स है। फिर लियर फ्लाई के पास है, लियर फ्लाई के पास है। अच्छा, इसमें ब्रांड खुद भी बैठा हुआ है, कौरव ऑटो पार्ट्स जो है ये ब्रांड खुद बैठा बेच रहा है इसमें। ठीक है। तो ये सारे आपको बताता रहता है कि किसके पास इस वक्त बाय बॉक्स है। ठीक है। ये आपने ये दो चीजें एक तो मेन आपने देखनी है। और ये न्यू ऑफर काउंट है, ये सेलर्स हैं कि कितने सेलर्स आपको आपके इस वक्त इस लिस्टिंग में हैं, और कितने आए हैं कितने गए हैं। ये सारी लाइन आपको, ये जो सबसे नीचे ब्लू वाली लाइन है, आपको बता रही होती है कि सेलर्स कितने रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमने ये ग्राफ देखने के बाद हमने क्या देखना है, डाटा। डाटा में आपने जाके प्रोडक्ट डिटेल्स में देखें। प्रोडक्ट डिटेल्स में आपने ये देख लिया कि ये बीएसआर इनका कितना है। ये बीएसआर 30 डेज है, 60 डेज, 90 डेज, 180 डेज। 90 डेज तक ना आपका बीएसआर जो है वो 60,000 से नीचे नीचे होना चाहिए, इसका तो बहुत अच्छा है। खैर, और फिर उसके बाद ये सारी डिटेल्स आपको, जो भी प्रोडक्ट की डिटेल्स देखनी है ना, यहाँ से आपको मिल जाएंगी। यहाँ से आपको यूपीसी कोड भी मिल जाएगा, ब्रांड का नेम भी मिल जाएगा, एसएन भी मिल जाएगा, यूपीसीएन, मैन्युफैक्चरर कौन है, ब्रांड कौन है, साइज क्या है इसका, पैकेज डायमेंशंस क्या है, वेट क्या है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाती हैं। ठीक है। उसके बाद बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे ये बाय बॉक्स है। ठीक है। बाय बॉक्स में हमने सबसे पहला वाला ये जो कॉलम है, इसमें हमने ये देखना होता है कि परसेंटेज इक्वली डिवाइड हो रही है। एक सेलर को ना 70 से अबव नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। 70% से ज्यादा एक सेलर के पास बाय बॉक्स नहीं होना चाहिए, वरना वो डोमिनेंट सेलर होता है। ठीक है। इससे कम कम होना चाहिए कि सबके पास डिवाइड हो रहा हो। अब ये देखो, ब्रांड खुद बैठा बेच रहा है, लेकिन उसके पास 44% सिर्फ बाय बॉक्स है, यानी कि वो बाकियों को भी मौका दे रहा है कि बाकी लोग भी बैठ के बेचो। ठीक है। वो ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सेल्स मुझे ही मिले, सिर्फ मैं ही डोमिनेंट हूँ, बल्कि वो बाकियों को भी मौका दे रहा है कि वो बाकी भी उसके साथ बैठ के बेच रहे हैं। ठीक है। 44% सिर्फ इसको मिला है। अब ये क्लियर फ्लैग को 24% मिला है, 21% ये कैंस को मिला है।
8% ये इसको मिला है, ये 3% इसको मिला है। तो ये सारा जो है ना, ये बाय बॉक्स की रोटेशन काफी अच्छी है। ठीक है। फिर ये ब्रांड्स के वो सेलर्स के नाम होते हैं। जब हमने किसी का सेलर का स्टोर स्पाई करना होता है तो हम यहाँ से जाते हैं उसके स्टोर के ऊपर। ठीक है, ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि हम किस तरह से वो करते हैं हंटिंग। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्टॉक आपको शो हो रहा है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 926 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 217 है, यानी कि सबके पास स्टॉक अच्छा है। यानी कि ये या तो ब्रांड से खरीद रहे हैं या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहे हैं। ठीक है, ये होलसेल की प्रोडक्ट है। ठीक है, ब्रांड की प्रोडक्ट है ये। ठीक है। यहाँ से आप लोग रिव्यूज देखें। रिव्यूज में हमने देखना होता है ऐसे कि कम से कम रिव्यूज वाले लोग हों। ये अब 4 रिव्यू वाला बंदा बैठा हुआ है ना, इसको भी 4 घंटे पहले इसको बाय बॉक्स मिला है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इस लिस्टिंग में जाएंगे तो हमें भी बाय बॉक्स मिलेगा। ये प्रोडक्ट मैंने आपके सामने अभी हंट किया है, ये बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट है। बस ये है इसमें कि इसकी प्राइस कम है। अब पता नहीं हमें जो प्राइस मिलेगी उसमें हमें प्रॉफिट बचेगा या नहीं बचेगा। बाकी ये परफेक्ट प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। आप इसके ब्रांड से राब्ता करके इससे पूछ सकते हो कि भाई ये हमें अप्रूवल देगा या नहीं देगा। ठीक है। यहाँ पे आके हमने एक तो रिव्यू काउंट में देखना है कि कम से कम रिव्यूज होने चाहिए, 4, 10, 8, जितने कम हो ना उतना अच्छा। नए सेलर होने चाहिए। ठीक है। फिर लास्ट वन पे क्लिक करके हम इसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है। अब इसकी बाय बॉक्स की रोटेशन चेक करो जरा। 5 सेलर हैं और जस्ट नाउ अभी मिला है, 4 घंटे पहले मिला है, 13 घंटे पहले और 17 घंटे पहले। इसकी रोटेशन चेक करो कि कितनी जबरदस्त है। 5 सेलर और 5 सेलर्स को बहुत अच्छे से बाय बॉक्स मिल रहा है। ठीक है। 6 डेज अगो इस बंदे को मिला है। वो क्यों? क्योंकि इसके पास अभी इसको क्यों नहीं मिल रहा है? इसके पास स्टॉक ही नहीं है। ये देखो क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे इसका स्टॉक ही नहीं है, इसलिए इसको अभी नहीं मिल रहा। बाकी चारों सेलर्स को इक्वली ये डिवाइड हो रहा है बहुत अच्छी रोटेशन के साथ, और न्यू सेलर को भी मिल रहा है। यानी कि आप इस प्रोडक्ट में जा सकते हो अगर आपको इसमें प्रॉफिट बचता है तो। ठीक है। ऑफर्स भी जाके आप चेक कर लो एक दफा। ऑफर्स में ये आपकी सेल्स आ रही होती हैं 562 कीपा की सेल्स आ रही होती हैं। जो कीपा ट्रैक कर रहा होता है ना, वो सेल्स यहाँ पे ये आ रही होती हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट और एग्जैक्ट सेल्स नहीं होती, इसलिए हम इस पे बिल्कुल रिलाई नहीं करते। हम टोटली कीपा के स्टैट्स पे भी बिल्कुल 100% होके श्योरिटी किसी भी टूल की नहीं होती। हम सिर्फ एक जजमेंट करते हैं और एक एज्यूम करते हैं। तो आज हमने क्लास में हमने क्या किया, हमने एक तो कीपा के जरिए हमने प्रोडक्ट्स निकाली। ये एक प्रोडक्ट मैंने आपको निकाल के उसका एनालिसिस करके बताया कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, अगर आपको इसमें प्रॉफिट बचता है, आपको अगर ब्रांड अप्रूवल देता है तो आप इसके साथ जा सकते हो। ठीक है। और फिर इस तरह से आप दूसरी प्रोडक्ट चेक करोगे, तीसरी करोगे, चौथी करोगे। इस तरह से चेक कर करके जो प्रोडक्ट आपको अच्छी मिलती रहेगी, आप यहाँ पे बनाओगे एक, यहाँ पे भी मेरे पास कोई नहीं है, गूगल की आप शीट बना लोगे एक। ठीक है। गूगल शीट आप एक बनाओगे, वहां पे आप अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करते रहोगे। ठीक है। एक शीट बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। उसमें आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को फाइंड करके तो उनको ऐड करते जाना है। ठीक है। अब आप लोगों का काम प्रैक्टिकली स्टार्ट हो गया है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने कीपा बाय करना है। खुद कर सकते हो, खुद कर लो। अगर मुझे कहोगे तो मुझे बता देना, मैं आपको ले दूंगी कीपा। और आप पहले कीपा बाय करो, उसके बाद आपने फिर इसकी हंटिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है। कीपा में आप लोगों ने इसका क्राइटेरिया डालना है और फिर आपने इसकी प्रोडक्ट्स को हंट करना है, और प्रोडक्ट्स हंट कर करके आपने एक शीट में डालते जाना है। ठीक